हेलो एवरीवन, हियर वी आर अगेन। आपकी बीएड प्रिपरेशंस को और आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो आपके जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है, साइंस स्ट्रीम चूज़ की है, ये उनके लिए। इसमें आपके साइंस से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको फॉर श्योर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बल का विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र आपका जो आपकी यूनिट्स होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो आपका जैसे पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी विमीय सूत्र निकलते हैं आपके बल आपके फॉर्मूले से निकलते हैं। तो यहाँ पे आपका बल का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो बल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा F। बल होता है F इज इक्वल्स टू आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब a। क्लियर। इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर आपका F इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा तो m का जैसा कि आपको पता है किलोग्राम होता है, और a त्वरण होता है। त्वरण मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जैसे ही होगा तो आपका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। किलोग्राम मतलब m, मीटर मतलब l, अपॉन सेकेंड स्क्वायर मतलब t की पावर 2। क्लियर। अब अगर आपको पता है जैसे घात होती है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पे उसके साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ आपका सिंपल क्या हो जाएगा, m l t की पावर -2। क्लियर। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, एम एल टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर। देखिए आपको सिंपल सी बात है, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनके सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और उससे आपको यूनिट, उससे आप सीधे सीधे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो होती है इसमें आपको पता होना चाहिए टोटल 7 राशियां होती हैं। 7 कौन कौन सी होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय। मैं लिख देती हूँ, कोशिश करती हूँ। द्रव्यमान 7 आप लर्न कर लीजिए, लंबाई, समय, ताप, और आपकी होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा और होती है आपकी ज्योति तीव्रता। सिर्फ 7 होती हैं, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हो। और 7वीं आपकी हो गई पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। क्लियर। तो आपकी यहाँ 7 हो गई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 बल और द्रव्यमान दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 द्रव्यमान, समय दिया हुआ है। ऑप्शन ये आपने लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको अब इरेज करती हूँ। द्रव्यमान और लंबाई मैंने सिर्फ 2 मिटाए हुए हैं। तो द्रव्यमान और लंबाई, तो आपका इसमें देखा जाए तो बल आपका नहीं होता है। मात्रक जो एसआई पद्धति के अनुसार बल आपका जो होता है वो मूलभूत राशियों में नहीं गिना जाता है, ये नहीं गिना जाता है। ये ठीक है आपका, लेकिन इसमें समय तो होता है लेकिन ये विद्युत आवेश नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान और समय दोनों सही है, और वेग और समय में वेग आपका नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान और समय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एम एल टी की पावर -1 किसका विमीय सूत्र है। अब वही चीज़ आपका फिर से है, विमीय सूत्र के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेग, वेग आपकी गति मतलब मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया, इसमें टी तो आ ही नहीं रहा है। क्लियर। बल का भी हम लोग ऊपर दे चुके हैं, बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। संवेग का चेक कर लेते हैं।
समवेग, समवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान का हो गया m, वेग का हो गया l, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब l अपॉन t। अगर आप इसको ऊपर करोगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, इसका मतलब संवेग का क्या हो जाएगा, m l t की पावर -1। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी संवेग सही हुआ। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाब का विमीय सूत्र, फिर से आपका देखिए विमीय सूत्र है। ऐसे विमीय सूत्र एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको अब यहाँ क्या करना है, फिर से आप इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद करिए। दाब होता है P, दाब को P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये इक्वल है एक्चुअली, हाँ जी, P इज इक्वल्स टू होता है बल अपॉन F अपॉन A। ठीक है, F अपॉन A हुआ। F का मतलब बल का होता है न्यूटन, न्यूटन, ये न्यूटन होता है, अपॉन जो A होता है आपको पता है मीटर स्क्वायर, ये एरिया होता है, क्षेत्रफल। A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे तो जो न्यूटन होता है वो क्या होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 मीटर स्क्वायर नीचे है, तो ये 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपका किलोग्राम अपॉन, अब ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि एस स्क्वायर भी नीचे था तो ये मीटर और सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर आप इस तरीके से लिखो, यहाँ हम लोग नोटेट करते हैं, तो मतलब किलोग्राम मतलब m, अब ये मीटर है पर में, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये सेकंड का t तो ये हो जाएगा -2। तो इसकी क्या आ गई, m l की पावर -2 t की पावर l की पावर -1 t की पावर -2। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा सही है, बी, m l की पावर -1 t की पावर -2। क्लियर है आई होप। देखिए बिल्कुल सिंपल है। दाब इज इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल की न्यूटन होती है, और जो न्यूटन होता है वो होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन क्षेत्रफल की आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है। सिर्फ हमें सॉल्व किया है, m से m स्क्वायर है, एक घात कट जाएगी, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, यहाँ पे भी आपका यूनिट से ही रिलेटेड है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है। एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है। हमें इसको देखिए, इसका अर्थ क्या है। अर्थ एक्चुअली आप अगर ऑप्शन पे ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। बस वो आपसे ये पूछ रहा है कि किलोमीटर पर घंटे में अगर कार की चाल दी हुई है तो मीटर पर सेकंड में वो कितनी होगी। क्लियर, तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, उसको आप सीधा सीधा याद कर लीजिए। किलोमीटर पर घंटे, घंटा मतलब आवर होता है, को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सीधा सीधा आपका फॉर्मूला है, आप जो भी आपको वैल्यू दी हो उसमें गुणा कर दीजिए 5/18 से। क्लियर, किलोमीटर पर घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसमें आप सीधा सीधा 5/18 से गुणा कर दीजिए। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको यही अगर क्वेश्चन होता मीटर पर सेकंड में दिया जाता और वो कहता किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप क्या करते, गुणा करते 18/5 से। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप गुणा करिए 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना हो तो गुणा करिए 18/5 से। लिख लिया, क्लियर। हम लोग अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया है किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमारा ये सीधा सीधा क्या होगा, 5/18 से गुणा होगा, है ना। अब आपका इस क्वेश्चन में आते हैं।
अब आपका इसमें 72 दिया हुआ है, 72, तो इसको आप क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18। क्लियर। 5/18 को आप करेंगे तो इससे आप इसको काटेंगे। अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती है कोई इशू नहीं है, आप सिंपल छोटे नंबर से काट लीजिए। 18 72 3 से 9 से आप जिससे भी चाहे काट सकते हैं। ये आ जाएगा 4, बचा क्या आपके पास, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हम चेंज किस में कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर। आई होप ये मैं इसीलिए डिटेलिंग में आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रही हूँ कि आप क्लियर हो पूरे फंडे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑप्शन आपके हैं, बढ़ता है, घटता है, सी नियत रहता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। जी, तो आपको यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी से मतलब है। इसका एक फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल जी से रिलेटेड फॉर्मूला। स्मॉल जी इज इक्वल्स टू होता है, जी डैश एक्चुअली होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपका एक्चुअली आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान हमेशा बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, मैं इरेज कर देती हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिए। क्लियर। जब आपका ये 0 हो जाता है तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नहीं, बढ़ता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे भी आपका कई बार ये रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। समान द्रव्यमान वाले दो कण हैं क्रमशः जिनकी त्रिज्याएं दी हैं r1 r2, त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्री बलों का अनुपात होगा। अब वो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उसका लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। आपका जो इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है आपका, F इज इक्वल्स टू, मैं ये फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू होता है mv² अपॉन r। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इसमें आपका देखिए समान द्रव्यमान दिया है और समान चाल, इसका मतलब आपका m और v चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम लें F1 इक्वल टू हो जाएगा आपका mv² अपॉन, लेकिन इसकी त्रिज्याएं अलग दी हैं, r1 हो जाएगा, और F2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समान द्रव्य और चाल है, mv² अपॉन r2। ठीक है, इतना आपको ने, ये आपका दो कंडीशन, जैसे आपकी दो कंडीशन दी हैं तो हमने दो F1 F2 निकाल लिए। अब यहाँ वो पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात के लिए हमें इसको अनुपात फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको अनुपात फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया आपका F1 अपॉन F2 इक्वल टू mv² अपॉन r1 अपॉन mv² अपॉन r2। क्लियर। अब देखिए इसमें m सेम है, तो m से m कैंसिल हो गया, v² से v² कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, इम्पॉर्टेंट ये है, अब आपको इसको आना चाहिए अनुपात सॉल्व करना, मतलब आपका बचा 1 अपॉन r1 अपॉन 1 अपॉन r2। इसमें हमेशा होता है कि जो आपका नीचे का सबसे नीचे का हर होता है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो है बीच के बीच का आपका हो जाता है। जैसे कि मैं बता देती हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका a अपॉन बी का अनुपात में c अपॉन डी दिया है, ठीक है, तो आपका हमेशा इन दोनों का गुणा हो जाता है और इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो आप देखिए इसमें एक और r2 का गुणा हो जाएगा, और b और c मतलब r1 और एक का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो आपका क्या बन के बचेगा, ये आपका बचेगा हाँ जी, ये बचेगा आपका
F1 अपॉन F2 इक्वल टू आपका हुआ था 1/R1/1/R2, तो ये ऊपर चला जाएगा, बच जाएगा R2/R1। क्लियर? तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उनके अभिकेंद्री बलों का अनुपात मतलब F1/F2 का अनुपात R2/R1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। हमने सीधा सीधा उसका समान द्रव्यमान और समान चाल लिया, जिसकी वजह से आपका m और v स्क्वायर जो था वो दोनों में सेम था, जो कि आपका कैंसिल हो गया। R1 R2 था आपका जो अलग अलग दिया हुआ त्रिज्या, इसलिए वो F1/F2 इक्वल टू R2/R1 हो गया। क्लियर? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने चाहिए, बहुत सिंपल होते हैं। जस्ट आपको क्या है, दो कंडीशन दी है, तो दो कंडीशन के हिसाब से दो फार्मूला बनाइए। अनुपात पूछा गया है, अनुपात के रूप में लिखिए, और जो आपका सिमिलर हो वो कट जाएगा, जो समान दिया हो, जिसके जो अलग आपका दिया है उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9 पे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, उसकी चाल क्या होगी? तो आपकी देखिए चाल पूछा गया है, द्रव्यमान दिया गया है, गतिज ऊर्जा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फार्मूला ढूंढना है। क्या फार्मूला ढूंढना है? जिसमें जो चीज़ें दी हुई हैं और जो चीज़ पूछ रहा है उससे रिलेटेड कोई फार्मूला। तो जैसा कि अब इसमें गतिज ऊर्जा है, हम पहले यही देख लेते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं, इसका फार्मूला होता है 12mv²। अब देखिए द्रव्यमान मतलब आपका m दिया है और आपकी चाल पूछा है तो v दिया है, बस आपको फार्मूला मिल गया। इसमें वैल्यू रख दीजिए। आपकी जितनी भी यूनिट दी हुई हैं आपकी, तो ये किलोग्राम है, जूल है, सब एक ही यूनिट में दी। जब अलग अलग यूनिट दी होती है तो सबसे पहले हमें उनको एक ही पैटर्न, जैसे कि आपने पढ़ा होगा MKS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति, एक ही पद्धति की ही हम एक फॉर्मूले में एक समय में एक ही पद्धति की ही सारी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा की वैल्यू दी है 1, इधर क्लियर कर लेते हैं। K इज इक्वल्स टू 12mv², K की वैल्यू दी है 1 इक्वल टू हाफ, द्रव्यमान आपका अगेन 1 दिया है इंटू v²। v², क्लियर कर लेते हैं। K इज इक्वल्स टू 12mv², तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 v² हमें निकालना है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 इक्वल टू आ गया v²। अब आपको पता है अंडर रूट लेना, आपको अंडर रूट लेना आता होगा। इसका हम लोग जैसे ही ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2 लिख लीजिए, तो ये आ गया v इज इक्वल्स टू √2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आंसर में आपका कहीं √2 नहीं दिया है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कभी भी ऐसे पैनिक मत करिएगा कि √2 तो अब इसमें दिया ही नहीं। ध्यान दीजिए √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जो कि ऑप्शन में गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, देखिए फिर से गतिज ऊर्जा से रिलेटेड और है आपका। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाए तो उसका नया संवेग उसके प्रारंभिक मान का कितना गुना होगा? ठीक है, अब इसमें गतिज ऊर्जा दी हुई है और आपका क्या दिया हुआ है, दो देखिए आपकी यूनिट गतिज ऊर्जा है और संवेग। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, गतिज ऊर्जा और संवेग जिसमें दोनों हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल्स टू P/P²/2m। ये फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल्स टू P²/2m। तो जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, अब इसमें दो कंडीशन दी हैं। पहले एक नॉर्मल गतिज ऊर्जा है और दूसरे में क्या है, वो प्रारंभिक मान की 4 गुना हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, K1 आपका अगर K है तो K2 आपका क्या हो जाएगा, 4K। ठीक है, ऐसे अगर आप मान लीजिए P1 इक्वल टू P है तो आपको P2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें कंडीशन क्या हुई, इसको अपॉन कर देते हैं, K1/K2 इक्वल टू P1²
अपॉन 2m। अब देखिए इसमें भार के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है P2 स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। 2m कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या K1 अपॉन K2 इक्वल टू P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, K1 की वैल्यू K थी तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं K अपॉन 4K इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें K से K कैंसिल हो जाएगा, बचा 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, P2 इधर आ जाएगा तो P2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4P स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेते ही तुरंत आपका आ जाएगा P2 इक्वल टू 2P। इसका मतलब आपका जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या आपका रह जाएगा, जो संवेग होगा वो कितने गुना होगा, 2 गुना। 2p आया, पहले की जो पहली कंडीशन में संवेग था उसका 2 गुना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। उसका नया संवेग अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बस ये आप फॉर्मूला याद रखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको बस उनकी जो भी क्या क्या जो गिवन है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक पिंड h ऊंचाई से गिरकर 3/4 h ऊंचाई पर आता है। ठीक है भाई, आ गया। इस स्थिति पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अनुपात की बात हो रही है। सिंपल सा है, अब इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग वही कर लेते हैं, h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है mgh। अब इसमें ऊंचाई दी है 3/4, तो h ऊंचाई पर होता है आपका mgh, तो 3/4 h ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, इसमें h की जगह 3/4 रख दीजिए, mg इंटू क्या हो जाएगा 3/4h। क्लियर, क्या बनाइए 3/4 mgh, इतना बन गया। अब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, वो गिर कर नीचे आ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा में कुछ कमी आएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा में कमी। किस में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी क्या होगी, पहले थी स्थितिज ऊर्जा mgh, h ऊंचाई पे था, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा कम हो गई 3/4 mgh हो गई। क्लियर, अब इसको माइनस करेंगे तो आप mgh कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा 1 में से माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये बच जाएगा 1/4 mgh। ये बिल्कुल नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, मैं एक बार कर देती हूँ इसको यहाँ। देखिए 1 माइनस 3/4, तो आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपको मिल गई। स्थितिज ऊर्जा आपकी आ गई है 3/4 mgh, और गतिज ऊर्जा जो कि आपका अनुपात पूछा गया है, अनुपात मतलब अनुपात, गतिज ऊर्जा आपकी जैसा कि मैंने बताया वो ऊंचाई 3/4 h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के समान होगी। तो अब आप इसमें देखिए तो mgh कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये 3/4 1/4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा 3/1, जिसको आप अनुपात के फॉर्म में कैसे लिखते हैं 3:1। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वात वैक्यूम जिसे बोलते हैं में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल आपको पता ही है, सिंपल सा आप याद कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का विमीय सूत्र है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऊर्जा सिंपल आपका वही चीज़ आ जाएगी कि आपको फॉर्मूला करना है इसका। ऊर्जा होता है आपका, एक्चुअल में ऊर्जा क्या है, कार्य, तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वो होता है बल इंटू विस्थापन। आपने ये फॉर्मूला ज़रूर सुना होगा।
तो आपका बल हो गया न्यूटन, और विस्थापन मतलब जो भी आपकी दूरी तय करेगा मीटर। तो न्यूटन, जैसा कि मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था, आपका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो ये आपके 2 मीटर हो गए। आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्चुअल में क्या हो गया, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपका टी जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्लियर? ओके, ये जितने भी विमेय तरीके के क्वेश्चन थे अनुपात वाले, इन शॉर्ट आपको फिजिक्स में फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है फिर आपका सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।